देख रहे हैं सूफी उलमा काउंसिल का SUC चैनल। और आइए बात कर लेते हैं अपने खास प्रोग्राम की नमाज पर एतराज क्यों। आजकल नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुरादाबाद में एक घर के अंदर पढ़ी गई नमाज को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि कुछ लोगों ने नमाज कैसे अदा कर ली। इसलिए जरूरी है कि हम ये कोशिश करें समझने की कि नमाज आखिर है क्या, अकेले और बाजमात नमाज पढ़ने का क्या फ़र्क है इसमें, और नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसे जमात यानी ग्रुप के साथ और अकेले भी अदा किया जा सकता है। जमात के साथ नमाज अदा करने का सवाब ज़्यादा है। नमाज जमात के साथ अदा करने के लिए सफ़बंदी ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम आगाज़ करेंगे इस तमाम बातों को लेकर, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नमाज इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है। कुरान में नमाज का जिक्र 70 बार आया है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कब पढ़ी जाएगी, कितनी रकत पढ़ी जाएगी, रुकू, सुजूद और क़याम का तरीका क्या होगा, ये नबी करीम ने हमें बताया है। नमाज फुरादा के बजाय अगर जमात से पढ़ी जाए तो उसके दर्जे फुरादा के बनिस्बत 27 गुना बुलंद हैं। फजर से लेकर इशा तक 5 वक्तों की फर्ज नमाजों की 17 रखते हैं, जिन्हें बाजमात अदा करने की लोग कोशिश करते हैं। जमात के लिए हुक्म है कि अगर 2 लोग भी हैं तो जमात अदा होगी। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे अजीम और अहम तरीन रुक्न नमाज है। इसकी फर्जियत कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। नमाज शबे मिराज के मौके पर फर्ज की गई। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, चाहे मरीज हो, मुसाफिर हो, परदेसी या किसी भी मसरूफ तरीन अमल में मुब्तला हो, उसे फर्ज नमाज तो अदा करनी ही पड़ेगी। अगर मरीज इतना मजबूर है कि उठ बैठ नहीं सकता तो आंखों के इशारे तक से नमाज पढ़ने का हुक्म है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल के। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब, क्योंकि नमाज के बारे में हम जानना इसलिए चाह रहे हैं कि ताकि अगर बहुत से लोगों को इस चीज़ को लेकर कोई अगर गलत फहमी है तो उनकी वो गलत फहमी दूर हो जाए। ख़ासतौर पर हम जमात से नमाज के बारे में जिक्र आपसे कराना चाहेंगे कि आप बताएं लोगों को कि जमात के साथ नमाज पढ़ने की कितनी अहमियत है, बाजमात नमाज जब अदा करते हैं तो उसकी क्या फजीलत है, इसके साथ साथ कि जो नमाज पढ़ने के क्या तरीके हैं, क्या अहकाम है, ताकि लोगों तक सही मैसेज और पैगाम जा सके। इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जी, और नमाज के ताल्लुक से मजहब इस्लाम में सख्ती से ताकीद की गई है। और नमाज हमारा मजहब इस्लाम एक ऐसा निज़ाम तमाम आलम इंसानियत के लिए दिया है कि उस निज़ाम को फॉलो करने वाले यकीनन इस रूए जमीन पर अमन व आशती से जिंदगी गुजार सकती है। तो नमाज वो के एक इबादत है, लेकिन इस इबादत में भी इंसानियत की भलाई पोशीदा है। और इसके लिए नमाज की अदायगी के लिए मजहब इस्लाम ने वक्त भी मुकर्रर किया है कि इसलिए मुकर्रर किया है कि कोई जब दिल चाहे जब चाहे वहां पर जो ना नमाज अदा कर ले, ये नहीं है। नमाज के शराइत में ये भी दाखिल है कि नमाज को उनके औकात में पढ़ा जाए। तो उनके औकात भी मुकर्रर कर दिए गए हैं कि नमाज फर्ज तुलुए आफ्ताब से पहले पढ़ी जाएगी, नमाज ज़ोहर ज़वाल के बाद पढ़ी जाएगी, नमाज असर मगरिब से काफी वक्त पहले जो है से पहर जिसको कहा जाता है उसमें पढ़ी जाएगी, नमाज मगरिब गुरूब आफ्ताब के बाद पढ़ी जाएगी, और नमाज ईशा ज्यादा अंधेरा होने के बाद पढ़ी जाएगी। ये वक्त जो है घड़ी के हिसाब से नहीं है, ये मौसम के हिसाब से है। और इन औकात में जब बंदा अल्लाह की इबादत करता है और उसके जिस्म जो है ना क़ियाम, खुरूज, रुकू, सुजूद में जब जाते हैं तो वो एक तरह से वो जिस्मानी वर्जिश भी होती है, इधर वो अपने रब की बंदगी भी करता है। तो अल्लाह ताला उसकी इस बंदगी के सिले में उसके जिस्मानी सेहत को भी उसमें जो ना तरोताजगी पैदा फरमाता है। तो नमाज में ये भी जो है ना एक हिकमत पोशीदा है। और रही बात यह है कि जमात से नमाज पढ़ने की हमारे पास सख्ती से ताकीद की गई है, और नमाज उस शख्स को घर में पढ़ने की इजाजत दी गई है कि जो मस्जिद तक ना आ सकता हो
या कोई ऐसा खतरा हो कि उस रास्ते में जान जाने का खदशा हो, या कोई मौसम इतना जो है ना खराब हो जाए कि वो मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता हो, तो इन हालात में घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि हर कौम व मजहब के लोग अपने मकानों में इबादत कर सकते हैं। अब जब कर सकते हैं तो फिर ये मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघरों की जरूरत की बात ले गई है। तो यहाँ पर ये पैगाम हमको तमाम मज़ाहिब से दिया गया है कि मजहब इस्लाम से नहीं, तमाम मज़ाहिब से ये पैगाम दिया गया है कि तुम अपने रब की इबादत करते वक्त तुम दोनों मुत्तहिद हो जाओ और एक दूसरे के तुम भाई हो। इस बात का नमूना दुनिया के सामने पेश करो। हाँ, तुम इबादत किसी तरीके से क्यों ना करो, लेकिन ये बताओ कि इंसान का भाई होता है। अब उनके इबादत करने का तरीका जुदा गाना होता है। अब अगर कोई ये बात को अगर कोई समझ ले तो कोई किसी मजहब का कोई शख्स किसी की इबादत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये समझने की जरूरत है। अब अहम बात ये है क्या नमाज के ताल्लुक से जो विवाद पैदा हो रहा है, मैं सारी जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विवाद जो ना 2014 के बाद से क्यों शुरू हुआ। क्या ये नमाज 2014 के बाद से पढ़ी जा रही है? ये तो 1444 साल से जो ना पढ़ी जा रही है। और ये हमारा जो ना मुल्क भारत तमाम जो ना मज़ाहिब का एक हमारा है, गुलदस्ता है, और हर मजहब वालों ने एक दूसरे की इबादतों का, उनकी जो ना यात्राओं का और उनकी जो ना पूजा पाठ का जो ना एहतराम किया है, बल्कि एक दूसरे के त्योहारों में शरीक रहे हैं। तो अब ये 2014 के बाद ये क्या बात हो गई कि जो है ना 4 आदमी मिलकर नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है। एक जमाने में तो ट्रेन में भी 4 लोग जो ना ठहर के नमाज पढ़ते थे, स्टेशन पर पढ़ते थे, जब किसी को जो ना इसके अंदर कोई शिकायत पैदा नहीं हुई। लेकिन अब ये क्या रुझान पैदा हुआ है, हमारा भारत जा किधर रहा है, ठीक है, क्या किधर रहा है। और अभी मैडम ने जो है ना बीजेपी के स्पोर्ट पर्सन ने जो ना एक बात कही उन्होंने कि सरकारी जगहों पर जो है ना नमाज पढ़ना या इबादत करना ये गलत है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े जो है ना हमारे मनाजिर में जो जतराएं होती हैं, जो पूजा पाठ का एहतमाम किया जाता है, लाखों लोग वो जमा होती है, क्या वो जो ना जमीन जो ना मंदिर के तहत होती है? अरे वो भी सरकारी होती है। तो आप जैसा हिंदुस्तानी होने पर आपको फख्र है, हमको भी फख्र है। हमको भारत में उतना ही हमको हक है जितना आपको हक है। ये सरजमीन हमारी सबकी है। तो यहाँ पर हमको पहले ये सीखना चाहिए कि हम पहले इंसानियत सीखे और फिर एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना सीखे। अगर ये जज्बा आ जाएगा तो 4 आदमी के नमाज पढ़ने से विवाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना खैरुद्दीन साहब, क्योंकि जिस बात को यहाँ पर कहा जा रहा था, मैं नमाज के ताल्लुक से इसलिए बार बार लोगों को समझाने के लिए भी इस प्रोग्राम को हम करा रहे हैं कि ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि हमारे क्या क्या हक है, हुकूक है, और कहीं पर हम किसी दूसरे के हक और हुकूक के ऊपर तो उसके ऊपर आगे तो नहीं जा रहे हैं। खासतौर पर इस वजह से भी जिक्र किया है कि पहले जब नमाज अदा हुआ करती थी तो उसमें कुछ लोगों को परेशानी हुई और जिसकी जो है शिकायत हुई, और उसके बाद में फिर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है। उन लोगों का, दोनों का जो हमारे मेहमान हैं, उनका ये कहना है कि 2014 से पहले लोग जागरूक नहीं थे, इसलिए चीजें चलती आई थी। अब लोग जागरूक हो गए हैं तो इसलिए इसकी गाइडलाइंस बना दी गई है। सर गलत है, दरोगोई है। क्या 2014 से पहले हमारे भारत में कानून नाफिज नहीं था? अच्छा, 2014 से पहले जब ये लोग कानून की जो ना इनके कहने के मुताबिक कानून की पाबंदी नहीं की जा रही थी, अब ये कानून के रखवाले बनकर आ गए, तो फिर ये कानून के रखवाले एक मुसलमानों के खिलाफ इनको कानून की विवाद आ रहा। जो गणेश त्योहार में जुलूस निकलता है, होली में जो है ना रोडों के ऊपर जो ना होली खेली जाती है, और जो है ना कई मंदिरों के जो ना यात्राएं जो ना होती है जिसमें लाखों की तादाद में लोग होते हैं, उस वक्त इनको बीमा नजर नहीं आते, उस वक्त सरकारी जमीन नजर नहीं आती, उनको रास्ते नजर नहीं आते। तो फिर कानून सबके लिए होना चाहिए। जब आप कानून लागू करने की बात कर रहे हैं तो 135 करोड़ जो है ना भारत के वासी है और सबके ऊपर एक कानून। लेकिन मौलाना साहब, उसके लिए तो परमिशन दी जाती है ना मौलाना साहब। जो आप जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, कोई सी भी अगर यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, कोई सी भी यात्रा है, या फिर मुहर्रम का जुलूस है, उसके लिए इंतजाम से परमिशन ली जाती है। मौलाना साहब, इसके लिए तो बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन ली जाती है ना? नहीं साहब, मैं एक
उनका और एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ मैं। दोनों बड़ा अच्छा सवाल किए। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी तिलक नहीं लगाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब क्या एक समुदाय के वजीर आजम है? ये तो हमारे 135 करोड़ भारतीयों के वजीर आजम है, तो उनको तो हर मजहब का एहतराम करना चाहिए। जब उनको टोपी पहनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने हटा दिए। उन्होंने क्या उनके लिए योग्य था? जब एक प्रधानमंत्री अपने जो है ना आवाम के जज्बात को नहीं समझ सकता, वो तो जो ना हामिद अंसारी था वो उपराष्ट्रपति थे। यहाँ पर बात जो है ना हमारे वजीर आजम की बात हो रही है, आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप? और रही बात यह है कि 2014 के बाद ये चंद मुट्ठी भर जुनूनी लोग जो हमारे भारत को जो ना के बंटवारा करना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम में जो ना निफाक पैदा करके हमारे भारत को जो ना ये सारे आलम में रुसवा करना चाहते हैं, ये इनका मंशा है। ये कानून का सहारा ले रहे हैं। हकीकत में इनके दिल में जो ना भारत से कोई मोहब्बत नहीं है इनको। कोशिश हमारी ये है कि अगर लोगों के अंदर कोई गलत फहमी है तो उसको दूर किया जाए, और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि अगर नमाज को लेकर किसी के दिल में, किसी के मन में कोई शक व शुबा है, इसलिए हमने मौलाना साहब से पूछा है कि इसको कैसे अदा किया जाए। मौलाना खैरुद्दीन साहब, अब सवाल ये तो चलो ठीक है क्योंकि गाइडलाइंस बनी हुई है, हमको कहाँ नमाज पढ़नी है सबको मालूम है, और जो चीज़ हुई थी गलत मुरादाबाद के अंदर उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन लोगों के जहन में यह है कि लोग एक साथ नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज बाजमात पढ़ते हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है, दो लोग एक साथ नमाज पढ़े तो कैसे पढ़ सकते हैं। इसके पीछे लोगों को थोड़ी सी उनका जो कंसेप्शन है वो अलग है, थोड़ा सा वो उनका नजरिया थोड़ा दूसरा है। सिर्फ जो है ना एक साथ मिलकर मुसलमान ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ये बात कहना गलत है। ये तो जमात से नमाज पढ़ना और मस्जिद में नमाज अदा करना, ये तो जो ना एक मजहबी फरीजा है। इसी तरह हर मजहब के लोग अपने अपने इबादत गाहों में जमा होकर इबादत करते हैं। ये बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब रही बात कि मुसलमान क्यों खास तौर से जमा होते, तो ये आज से शुरू नहीं हुआ। ये जब से मजहब इस्लाम पूरे जमीन पर आया है, हमको एक साथ नमाज पढ़ने की हमको जो हिदायत दी गई है और हम उसके ऊपर अमल करते हैं। और ये नमाज पढ़ने के बाद ये तारीख शाहिद है कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि हम इस नमाज में कोई भी हमारा दूसरे मजहब का हमारा भाई आता है तो हम मस्जिद से उनको हटाते नहीं। लेकिन ये जो कह रहे थे कि ये लोग हमारी जो ना पूजा पाठों में नहीं आते, अरे आपका हाल तो ये है कि आपका जो ना कोई निचली जात का आदमी आता है उसको मंदिर में आने नहीं देते आप। हमारे पास तो हर कौम मजहब का लोग हम खाने से खाना जो ना मिलाकर ठहरने वाले हैं। आपके पास मोची की अहमियत नहीं है, आपके पास आप दलित को इंसान नहीं समझते, आप बैकवर्ड को इंसान नहीं समझते। उनको जो ना मंदिर के बाहर भी उनको ठहरने का उनको इख्तियार नहीं है। कौन से मजहब की बात कर रहे हैं आप? कौन से मजहब की पैरोकारी की बात कर रहे हैं? मजहब तो सबसे पहले इंसान का इंसान मजहब होना चाहिए, बाद में वो अपना जो ना जो दिल और जहन जो कबूल करे उस मजहब पर चलना चाहिए। पहले आप मजहब इंसानियत को समझकर अपने पहले सबको इंसान तो समझिए। आप खुद अपनी जात के लोगों को जो ना मंदिर के दरवाजे बंद कर देते, तो क्या आप हमको मंदिर में बुलाएंगे? आप बुलाइए। आप ये खैरुद्दीन सूफी आपसे ये वादा करता है कि बड़े से बड़े जो ना पूजा पाठ में मंदिर में बुलाइए, मैं आपके बाजू खड़े रह के मैं आपका साथ दूंगा मैं। लेकिन आप बुलाते कहाँ है? और बुलाए तो आप जो ना बुलाते हैं, ना अगर कोई आता है तो उसको आने देते हैं। अभी मैं हाल इनके हैदराबाद की मिसाल बता रहा हूँ आपको। परसों हाल में हमारे वजीर दाखिला महमूद अली साहब परसों जो त्योहार गुजरा हमारे पास चारमीनार के पास जो ना महालक्ष्मी मंदिर के पास वजीर दाखिला गए तो वहाँ का पुजारी उनको प्रसाद देने के लिए जो ना पीछे हट गया। ये तो आपकी ज़हनियत है, ये तो आपकी सोच है। आप कहाँ से जो ना आप ये बोलते कि आप हमारे त्योहारों में नहीं आते। ठीक है मौलाना साहब, आपका भी लास्ट रिएक्शन चाहूंगा मैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मौलाना साहब, नमाज पर ऐतराज नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि किसी जगह को लेकर ऐतराज हो सकता है, नमाज पर तो कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ। मौलाना साहब, इब्तिदा से यही कह रहा हूँ कि तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी इबादतें करने के लिए आजाद हैं और किसी मजहब को किसी दूसरे मजहब वाले पर उंगली उठाने का कोई इख्तियार नहीं है। और अभी हमारे भाई साहब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ी अच्छी बात कही है उन्हें
उन्होंने कि बराबर जो है ना, अगर हम एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना सीख लेंगे तो यकीनन हमारा भारत एक शांति का जो है ना एक नमूना सारी दुनिया में पेश करेगा। और एक बात उन्होंने गलत कह दिया कि शिया आदमी सुन्नी के जो ना मसाजिद में नहीं रहते, तो मैं आपको बताता चलूं, आइए आप हैदराबाद आइए या किसी इलाके पर आइए कि शिया सुन्नी एक ही मस्जिद में बाजू बाजू खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। अब ये एक बात है कि वो मातम करते हैं, सुन्नी मातम नहीं करते। अब रही फसाद की बात, तो हर गिरोह में हर गिरोह में छोटे मोटे जो है ना ये झगड़े होते हैं। आप उस झगड़ों को मुसलमानों की मजहब के ऊपर आप टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसी के मजहब के ऊपर ताकीद ना करे, मेरी तो आप सभी से ही ये इल्तिजा है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी मेहमान जुड़े थे, निशानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर नमाज पर लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। जगह को लेकर एतराज जरूर हो सकता है, क्योंकि जगह अगर वो सरकारी है या नहीं है, गैर सरकारी, वहाँ परमिशन है नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एतराज हो सकता है। लेकिन चलते चलते अपने तमाम नाज़रीन से भी ये कहना चाहेंगे, इल्तिजा है हमारी, कि अगर इस प्रोग्राम के जरिए किसी को भी लगता है कि कुछ चीज़ गलत है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि किसी भी के भी मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। देखते रहिए जी सलाम। गरीब मुस्तहिक मरीजों के लिए हर इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे जोड़ों का दर्द, कब्ज़, गैसेस और बवासीर के मरीजों के लिए फ्री दवाएं दी जा रही है। और जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हो और जिनको चमजू की शिकायत हो, उसकी भी दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है। मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशन बाग, हैदराबाद।